ईमान वाले, हमारे यहाँ बिरादरी नहीं, लेकिन सच्चाई है कि हमारे यहाँ बिरादरी है। ये तो सच है ना भाई। हमारे यहाँ धोबी है ना, नाई है ना, तेली है ना, लोहार है ना, क्या कहते हैं, बंजारा है ना, झोजा है, सारी चीजें हैं। क्योंकि ना हम चंदा करते हैं, ना हम धंधा करते हैं, और ना हम जज्बाती तकरीर करके चलो लूटो, ये मसला हमारा नहीं रहा। मुसलमानों का शुरू से जहन बनाया गया ये खतरे में है, वो खतरे में। अभी अगर कह दिया जाए कि इस्लाम पर हमला हो रहा है तो रामलीला मैदान भरने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, सब लोग खुद ही चले जाएंगे। लेकिन अगर इस मुद्दे पर कह दें तो पैसे मतलब लगाइए, बस लगाइए, खाना लगाइए, फिर भी लोग नहीं निकलेंगे। क्या चीज है भाई 341। प्रांतीय कार्यालय लखनऊ के कैंट रोड शुभम सिनेमा हॉल के सामने है। बिहार में आशियाना रोड पटना में है और मछुआ कलकत्ता में है। ये 3 जगह राज्य में अपनी खरीदी हुई जमीन पर अपना दफ्तर है, और दिल्ली में भी अपनी खरीदी हुई जमीन पर अपना दफ्तर है। मैं उस तंजीम में राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। आप अब्दुल हकीम हवारी साहब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। ये अलग बात है कि जितना बड़ा ओहदा इनके पास है उतना काम भले ही नहीं कर पाते हैं, लेकिन कोई ऐसा धरना प्रदर्शन नहीं है दिल्ली में जिसमें आप 10-5 लोगों को लेकर हमेशा, चाहे एक दिन बिफोर क्यों ना इनको खबर मिली हो, पहुंचते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और इससे ना मैं खुश हूं बल्कि सारे साथी जब आपस में हम लोग बैठते हैं तो इनका जिक्र करते हैं कि भाई ऐसे लोग हैं, एक दिन पहले भी अगर हम खबर कर देते हैं तो आ जाते हैं। अब इस मोर्चे का काम क्या है ये समझना है। असल तंजीमें तो हमारे यहाँ मुसलमानों में बहुत सारी हैं, सबका अपना अपना फील्ड है। काश के सब अपने अपने फील्ड में अगर बेहतर काम किए होते तो आज हम जिस जगह खड़े हैं वहां से कुछ ऊपर होते, और मुल्क में जो माहौल बन रहा है शायद वो माहौल ना बन पाया होता। बहरहाल किसी तंजीम की कोई शिकवा शिकायत करना तो मकसद ही नहीं हमारा है, लेकिन यह है कि ये कहा जा सकता है कि जितना एतमाद हम लोगों ने अपने बड़ों पर किया शायद वैसा नतीजा हम लोगों को अभी नहीं मिला। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आने वाले दिनों में उन लोग भी कान खड़े कर रहे हैं, आपस में मशवरे कर रहे हैं, हालात को देखकर अपनी रणनीति बदल रहे हैं। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का गठन 1994 में बिहार में हुआ था। इसका मकसद था संविधान में सबके अधिकार के लिए एक धारा बना हुआ जिसको इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं, हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं, आम भाषा में धारा कहते हैं। हालांकि अगर शुद्ध लीगल अगर बात करेंगे तो धारा का कुछ अलग मायने होता है, लेकिन आम भाषा में लोग जैसे बोलते हैं ना, धारा 144 लग गया, सुने किसी ने मर्डर कर दिया, बोला गया 302 इस पे लगा, हाफ मर्डर किया तो 307 लगा, बहरहाल 376 लगा। ये आर्टिकल्स टोटल हैं जो लगते हैं। भारत में जो अधिकार दिए जाते हैं तो क्रिमिनल्स के मैंने गिनाए तो क्राइम से जुड़े हुए हैं, चोरी से लेके और तमाम तक, लेकिन जो अधिकार से संबंध रखते हैं उसमें 3 अनुच्छेद स्पेशल है ओबीसी, एससी और एसटी के लिए। ओबीसी आप लोग समझते हैं ना? तो ये जो पिछड़ी जातियां हैं, अदर बैकवर्ड क्लास इंग्लिश में ओबीसी, ठीक है। हालांकि कहां से मन गढ़ा गया अदर बैकवर्ड क्लास ये एक अलग बहस है, आप लोगों के बीच का नहीं है। तो ओबीसी है, उसके लिए 340 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 जो है वही ओबीसी को माने उसकी निशानदेही भी करता है और उसको अधिकार भी देता है। इसी तरह से एससी है, शेड्यूल्ड कास्ट, हिंदी में कहते हैं अनुसूचित जाति, इसके लिए है 341, और एक है एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स जिसको आम भाषा में आप आदिवासी कह देते हैं, तो उनके लिए है 342। ये तीनों जो धाराएं हैं, ये तीनों जो अनुच्छेद है, ये इन तीनों कैटेगरी को चिन्हित भी करता और इनके अधिकार को सुनिश्चित भी करता। भारतीय संविधान का जो सबसे मूल मंत्र है वो है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स।
जब हम फंडामेंटल राइट्स को पढ़ते हैं तो उसमें यह लिखा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ मजहब की बुनियाद पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन जो है वो रिलीजियस बेस पर नहीं हो सकता है। धर्म के आधार पर भेदभाव की गुंजाइश भारतीय संविधान में नहीं रखी गई थी। कह रहा हूं, अब यहीं से आप पॉइंट समझेंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। लेकिन बदकिस्मती से मुल्क के बंटवारे के बाद स्वतंत्र भारत में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होते ही, जनवरी 1950, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 10 अगस्त 1950 को उस वक्त के वजीर आजम तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये जो अनुच्छेद 341 हमने आपको बताई, जिसमें अनुसूचित जाति को उसके अधिकार, रिजर्वेशन वगैरह, इकोनॉमिकल रिजर्वेशन, सोशल, पॉलिटिकल, एजुकेशनल, वो तमाम फील्ड में क्या क्या दिया जाएगा उसको पूरी तरह से डिफाइन करता है। इस आर्टिकल 341 पर रिलीजियस बैन लगा दिया गया, मजहबी कैद, धार्मिक प्रतिबंध। अब यहां पर रुककर अगर हम नौजवानों से पूछें कि आप लोगों को पता है ये बात, आपको पता है कि ऐसा हुआ था? नहीं पता है। हमारे नौजवानों में से कम लोगों को पता है कि ऐसा हुआ था। अगर ये लड़ाई न लड़ी जाती तो आज के वक्त के बड़े से बड़े लेक्चरर और प्रोफेसर जो हैं, सोशल एक्सपर्ट हैं, उनको भी न पता चलता। तो ये धार्मिक प्रतिबंध लगा गया, उसमें लिख दिया कि ये सिवाय हिंदू दलितों के और किसी दलित को ये अधिकार नहीं दिया जाएगा। ये लिख दिया संविधान के अंदर, जिसको हम लोग काला धब्बा कहते हैं। फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन, आर्टिकल 14, 15 का वायलेशन है ये। संविधान में एक व्यवस्था ये भी बनी थी कि जब भी कोई तरमीम करेंगे, कोई संशोधन करेंगे, आप जब भी कोई अमेंडमेंट आपको करना होगा तो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करके नहीं करेंगे। गुंजाइश जो निकलेगी आप करेंगे, मगर फंडामेंटल राइट्स का जो मेन है वो बना रहना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। संविधान लागू होते ही 1950 में यह घटना घट गई। उस वक्त हालात क्या थे? अगर 100 साल की उम्र वाले कोई बुजुर्ग आपके गांव में होंगे तो वो बताएंगे उस वक्त हालात क्या थे। मुल्क बटा था, मुसलमानों को लग रहा था कि मैं मुजरिम हूं। आज भी बताया जाता तुम्हारा तो पाकिस्तान है, यहां क्या कहा जाता। अब सोचिए कि 75 साल बाद अभी भी कहा जा रहा। उस वक्त तो ताजा मामला था। तो मुसलमान अपनी बात या अपने हक की बात कर नहीं पाता था, वो एडजस्ट करने में लगा हुआ था उस वक्त। और ये अकलमंदी भी थी उस वक्त के लोगों की। जाहिर सी बात, हम भी होते उस वक्त तो यही सोचते यार अभी छोड़िए अधिकार प्रतिकार, पहले माहौल ठीक हो जाए। बंटवारे के बाद माहौल बहुत बड़ा दंगा हुआ, बहुत बड़ा दंगा हुआ। तो उस वक्त लगभग 3 लाख लोग मारे गए थे उस वक्त, जबकि उस वक्त आबादी आज की आधी से भी कम थी। तब 3 लाख लोग मारे गए थे। समझिए कितना बड़ा दंगा हुआ होगा। और कितने लोग बेघर हुए। गांव का गांव में से हरियाणा जाएंगे ना, मस्जिदें सब मंदिर में बदल चुकी है, गांव का गांव खाली है। बिहार, हरियाणा, राजस्थान, ये इलाका सबसे ज्यादा पलायन किया था। बिहार पलायन किया उधर, बंगाल और बिहार भागा वो पूर्व पाकिस्तान जिसको बांग्लादेश बनाया गया बाद में। और इधर राजस्थान और हरियाणा और पंजाब तो पूरा मुसलमान शिफ्ट कर गया मलेरकोटला को छोड़कर। सिर्फ मलेरकोटला में ही मुसलमान कहीं ढूंढने से मिलेगा नहीं आपको पूरे पंजाब में। और राजस्थान के भी काफी लोग चले गए थे। बहरहाल, तो अब जब धीरे धीरे सेटलमेंट हुआ तो 1956 में सिख लोग, चूंकि इसको सिख को भी बाहर कर दिया था, सिर्फ हिंदू शर्त रख दिया था। 1956 में सिख लोगों ने हंगामा शुरू किया। नेहरू जी ने सोचा कि अगर ये हंगामा ज्यादा बढ़ेगा तो दूसरे को भी खबर हो जाएगी, जल्दी निपटाओ। 1956 में सिखों को इसमें शामिल कर लिया गया, यानी कि अब 2 लोग हो गए, हिंदू और सिख को मिलेगा। उसके बाद बौद्धिस्टों ने ये लड़ाई शुरू की और तमिलनाडु के सुप्रीम मद्रास हाईकोर्ट में चला। हाईकोर्ट हार गए, तमाम मुकदमे हार गए। बीपी सिंह की सरकार में रामविलास पासवान एक मंत्री कद्दावर हुआ करते थे, जो अब पिछले साल मरे। उनके भागदौड़ से बौद्धिस्टों को भी इसमें 1990 में शामिल कर लिया गया। बच गया मुसलमान और क्रिश्चियन, समझ गए। तो 90 में जब बौद्धिस्टों को शामिल किया तो डॉक्टर एम एजाज अली साहब जो बिहार के थे,
उन्होंने इसका अध्ययन किया कि यार इसको शामिल कर, अगर कोशिश की जाए तो मुसलमानों को भी शामिल किया जा सकता है। तो उन्होंने 1994 से ये कोशिश शुरू की। अब मुसलमानों में कुछ मेंटली एक बीमारी भी है, पूरे मुसलमानों में, सोच का कि भाई हम मुसलमान हैं, जाहिर सी बात हम मुसलमान हैं, ईमान वाले, हमारे यहां बिरादरी नहीं। लेकिन सच्चाई है कि हमारे यहां बिरादरी है, ये तो सच है ना भाई। हमारे यहां धोबी है ना, नाई है ना, तेली है ना, लोहार है ना, क्या कहते हैं, बंजारा है ना, झोजा है, सारी चीजें हैं। और ये भी सच है कड़वा कि बिरादरी के बुनियाद पर जहां भी 100-250 घर खान साहब या शेख साहब हैं या सैयद साहब हैं, वहां इन बिरादरियों को, अभी बहुत सारी बिरादरियों का मैं नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि पश्चिम में वो बिरादरियां नहीं पाई जाती। हमारे यहाँ कुल्हैया बिरादरी है, हमारे यहाँ नट है, बक्खो है, डपाली है, मीरासी है, मिरशिकार है, लाल बेगी है, हलाल खोर है, चमेला है, ये सारी बिरादरियां, जिसको कई मोहल्ले टोले में चमेला हमारे इलाके में जो है वो जस्ट लाइक खटीक है। और मोहल्ले में अगर कहीं पर होगा तो वो आज भी कोने में ही है। वो जुमा में लुंगी उंगी पहन के आ तो जाता है मस्जिद बेचारा नमाज पढ़ने, लेकिन वो मुख्य धारा से कटा हुआ, मस्जिद के इंतजामी उमूर में या दूसरे मामले में या पर पंचायती में कोई भूमिका उसकी नहीं, और न तालीम है उसके अंदर। तो अब है तो वो भी मुसलमान, तो बहैसियत मुसलमान हमें उन मुसलमानों की भी फिक्र करनी चाहिए या नहीं चाहिए? करनी चाहिए। और बहैसियत बिरादरी के भी हमें अपनी बिरादरी की भी फिक्र करनी चाहिए, दोनों जिम्मेदारी हो गई। तो डॉक्टर एजाज साहब ने शुरू किया तो पहले विरोध हुआ, मुसलमानों में दलित नहीं होता है। दूसरे लोग कहते हैं तुम दलित हो, दलित तो उसको कहते हैं चमार को, जाटव को, वाल्मीकि को, बंगी को। हमारे जहन में तो यही है ना, चूंकि शुरू से 75 साल से उन्हें ही दलित कहकर दिया गया। हमको तो जो कुछ दिया गया वो मुसलमान कह के दिया गया, मारा भी गया तो मुसलमान ही कह के मारा गया। हमें तो बिरादरी का नाम कभी लिया ही नहीं गया। तो हमारे जहन में सेक्शन था ही नहीं कि हम ओबीसी भी हो सकते हैं, हम एससी भी हो सकते हैं, हम एसटी भी हो सकते हैं, ये नहीं था। बहरहाल ये मोमेंट जब काफी लंबा चला और जब आर पार की लड़ाई हुई हम लोगों की, तो अब एकदम मुख्तसर बता रहा हूं कि आज की तारीख में जो जमीयत उलमाए हिंद हम लोगों को मुनाफिक और मुनकिर और न जाने क्या क्या लक़ब और खिताब देती थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमाए हिंद इसी मुद्दे पर धरने भी दे रही है और सुप्रीम कोर्ट भी गई। ये हम लोगों की मेहनत का नतीजा है कि हमने जमीयत के उन तमाम बड़े उलमा और अकाबिर को भी समझा दिया, सफल हो गए हम। जमात इस्लामी जो भी अधिवेशन करती है 341 का नाम लिखती है उसमें कि ये चाहिए। ये मोर्चा की मेहनत है। मोर्चा बहुत छोटा सा है क्योंकि ना हम चंदा करते हैं, ना हम धंधा करते हैं, और ना हम जज्बाती तकरीर करके चलो लूटो, ये मसला हमारा नहीं रहा। मुसलमानों का शुरू से जहन बनाया गया ये खतरे में है, वो खतरे में। अभी अगर कह दिया जाए कि इस्लाम पर हमला हो रहा है तो रामलीला मैदान भरने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, सब लोग खुद ही चले जाएंगे। लेकिन अगर इस मुद्दे पर कह दें तो पैसे मतलब लगाइए, बस लगाइए, खाना लगाइए, फिर भी लोग नहीं निकलेंगे। क्या चीज है भाई 341। अब मैं असली जगह पर आ रहा हूं। 341 से नुकसान क्या क्या हुआ। पहला नुकसान मिसाल के साथ, एक वीडियो आप लोगों ने कभी देखा होगा, शब्बीरपुर एक गांव है सहारनपुर में, जहां का वो रावण का नाम सुने, चंद्रशेखर रावण जहां का है। शब्बीरपुर में जब ठाकुरों और चमारों में झगड़ा हुआ तो वहां के तमाम चमारों ने अपने घर से मूर्ति निकाली और ले गए पानी में विसर्जन करने। देखा था वो वीडियो कभी आप लोग को नजर पड़ा, जो पानी में डालने जा रहा मूर्ति। और हम नहीं रहेंगे जी हिंदू धर्म में, हम जा रहे हैं बौद्ध बनने। और आपको हैरत होगी 1990 से अब तक 2.5 करोड़ बौद्धिस्ट भारत में हो चुके हैं। ये पाबंदी हटने के बाद की बात बता रहा हूं। वो बौद्धिस्ट भी बनेंगे तो उनको तो मूर्ति ही पूजना है, व्यवस्था तो उनकी बदल नहीं सकती। आप समझ रहे हैं, न नाम बदला, न रिहाइश बदली, न तहजीब बदली, न उनका व्यवस्था बदला। तो वो जो प्यास है वो बुझी नहीं है उनकी। प्यास तो बुझेगी इस्लाम में आकर, लेकिन मसला है कि इस्लाम में आए कैसे। पाबंदी ऐसी लगी है कि अगर कोई भी दलित, चाहे वो चमार, जाटव, वाल्मीकि, बंगी, खटीक कुछ भी हो, अगर उसने रिजर्वेशन के कोटे से आईएएस किया है
और अगर इस्लाम कबूल करेगा तो पहले उसको नौकरी से इस्तीफा देना पड़ेगा। ये कानून है, ये नेहरू ने कर दिया था उसी जमाने में। अगर कोई रिजर्व सीट से एमएलए और एमपी है, रिजर्व सीट जानते हैं एससी के लिए जो रिजर्व होता है, इस इलाके में कौन सा है? हापुड़, हाँ हापुड़ रिजर्व है, हापुड़ रिजर्व है। हिंदू धोबी चुनाव लड़ सकता है मगर मुस्लिम धोबी चुनाव नहीं लड़ सकता है, पता है ना आपको? हिंदू खटिक लड़ सकता है, मुस्लिम खटिक नहीं लड़ सकता, हिंदू नाई लड़ सकता, मुस्लिम नाई नहीं लड़ सकता। मतलब सिर्फ अपराध यह है कि हमने इस्लाम कबूल कर लिया, यही तो हुआ असल ना। वरना धोबी तुम भी हो, धोबी हम भी है, नाई तुम भी हो, नाई हम भी है, खटिक तुम भी हो, खटिक हम भी है। जो काम तुम कर रहे हो पेशे की बुनियाद पर, वो तकरीबन हम सब कर रहे हैं। और हकीकत यह है कि पूर्वज चाहे 100 या 500 या 1000 साल पहले जाएंगे, थे तो एक ही, क्योंकि इस्लाम आया यहां, मुसलमान यहां नहीं आया, यहां इस्लाम आया था। हमारे आबा अजदाद ने इस्लाम को कबूल किया। कबूल किया का मतलब यह है कि हम नहीं थे तब तो आए। समझ, जैसे मैं यहां आया हूं तो मैं नहीं था तब ना आया हूं, आप तो आए नहीं, आप तो यही है। मैं आया हूं और जाऊंगा, ये पढ़े लिखे बच्चे समझ रहे होंगे। तो इस्लाम आया था, लोगों ने उसे कबूल किया। जाहिर सी बात है कि हम थे वही, पेशा भी वही, काम भी वही, नाम भी वही, नाम भी नहीं बदला। इस्लाम आने के बाद थोड़ा सा ये हुआ कि जो नाई था वो सलमानी हो गया बाद के दिनों में, और ये ज्यादा दिन नहीं हुए, इसका भी इतिहास है। आप हवारी और कस्सार कोई बहुत 500 साल से नहीं लिख रहे हैं, समझिए इस बात को। पहले सीधा सीधा धोबी ही लोग लिखते थे, ठीक है। लेकिन हालात बदलते गए, तालीम तरबियत आई तो निकाला गया, देखा गया कि कौन से अंबिया थे, कौन से सहाबा इकराम थे। चूंकि पेशा या आज का तो नहीं ना भाई, चाहे कपड़ा बुनने का हो या धुलने का हो या सिलने का हो या धोने का हो, तो पेशा मैंने बहुत दिनों से है, कई 1000 साल से चल रहा है। तो जो औलिया या सहाबा किराम या अंबिया किराम दिखे इस पेशे से जुड़े हुए, वहीं से हमने अपना ताल्लुक जोड़ लिया और फिर हमने सरनेम जोड़ लिया। मुख्तसरन ये कि अगर ये पाबंदी नहीं होती तो आज की तारीख में वो जो 2.5 करोड़ उधर गया, वो 2.5 करोड़ इधर आता, 100% दावे के साथ। उदित राज जैसा आदमी, उदित राज का नाम आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना? आपने तो सुना ही होगा। उदित राज जैसा आदमी जो अभी कांग्रेस में है, भाजपा का सांसद, उसने कहा कि मैं खुद इस्लाम में जाता, लेकिन जाके तो मैं खत्म हो जाऊंगा, मेरी तो सारी चीज ही खत्म हो जाएगी, तो मैं जाऊं कैसे? दरवाजा बंद कर दिया उसने। इस दरवाजे को खोलने के लिए और इस पाबंदी को हटाने के लिए मोर्चा लगातार लड़ रही है। और अब यह कह सकता हूं कि लड़ नहीं रही, अब आखिरी साल है हमारी लड़ाई का, आखिरी साल है। सुप्रीम कोर्ट में पर 3 दिन 4 दिन पे सुनवाई हो रही है, हर 3 दिन 4 दिन पे सुनवाई हो रही है। फैसला उसको देना है 2-4 महीने के अंदर, और 24 से पहले मोदी को भी कुछ ऐलान करना, आर या पार। तो ऐसे में हमने एक नई पॉलिसी अपनाई। हर 10 अगस्त को, चूंकि ये पाबंदी लगी थी 10 अगस्त को, हर 10 अगस्त को हम लोग काला दिवस, नाइंसाफी दिवस, अन्याय दिवस, यौम नाइंसाफी मनाते आ रहे हैं। कभी बड़ी तादाद में, कभी छोटी तादाद में, यहां तक के कोरोना काल में भी हम लोग पहुंच ही गए थे, जैसे छूटा था। आप भी तो थे उसमें, हाँ, कोरोना के जस्ट बाद जो हम लोग किए थे। तो 10 अगस्त को करते हैं। बाकी